हम मुसलमान रोज़ा तो खूब शौक़ के साथ रखते हैं, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि क्या इस चीज़ को करने से हमारा रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता है, तो हम बता ही नहीं पाते हैं। ये मसला हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। तो आज मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार किया है कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि भाई ये हमने गलती कर दिया तो ऐसी कैफियत में हमारा रोज़ा टूट गया, जबकि उसका रोज़ा नहीं टूटा होता है और ये ना जानने की वजह से वो रोज़ा जानबूझ करके तोड़ देते हैं जो रोज़ा उसका टूटा था ही नहीं कभी। तो इस वजह से मेरे मोहतरम, आपको पता होना चाहिए कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से हमारा रोज़ा नहीं टूटता है। हमने किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है इस पर हमने पूरी वीडियो बना दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो मिल जाएगी। आज मैंने पूरी एक लिस्ट तैयार किया है कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा नहीं टूटता है, हालांकि हम सोचते हैं कि वो रोज़ा हमारा टूट गया। ठीक है, पहली चीज़ है भूल कर खाने या पीने से या जिमा करने से रोज़ा नहीं टूटता है। भूल करके आप पेट भर करके खाना खा लीजिए या बीवी से हमबिस्तरी कर लीजिए भूल से, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मक्खी या धुआं या गर्द हलक में जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझ करके गर्दे के पास रहता है ताकि गर्दा हमारे अंदर चला जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं करता है, लेकिन मसला है, आपको बता देना मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से तीसरी चीज़ ये है कि तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हलक में मालूम हुआ तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि थूक में सुरमा का रंग भी दिखाई देता हो तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। हम तेल, ठंडा तेल सर में लगाते हैं ना, चेहरे में लगाते हैं, उस तेल के लगाने का असर हमारे मुंह में भी होता है, तो उससे हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से पानी अगर कान के अंदर चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से आप सुरमा लगा रहे थे और वो सुरमा जो है आँख के ज़रिए से हलक में आ गया और वो दिखाई पड़ रहा है थूक में, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, उसके बाद मसला ये है कि मक्खी हलक में चली गई तो रोज़ा ना टूटा, और अगर जानबूझ करके वो मक्खी या मच्छर को निगल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, आपके मुंह में मक्खी या मच्छर आ गया था और आपने फ़ौरन उसे बाहर कर दिया तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन आपने जानबूझ करके उसे अंदर हलक के अंदर निगल लिया मक्खी या मच्छर को, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मक्खी या मच्छर उड़ रहा था और अंदर अचानक चला गया, हमने नहीं सोचा था कि अंदर चला जाएगा लेकिन चला गया, तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, उसके बाद यह है कि बात करने में थूक से होंठ तर हो गए और उसे पी गया या खखार मुंह में आया और खा गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, मगर इन बातों से एहतियात करनी चाहिए। अगर वो मुंह भरा हुआ थूक अंदर हलक के अंदर कर ले, इसी तरह से खखार मुंह में आया और उसे अंदर कर लिया, तो ऐसी कैफियत में उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन इन चीज़ों से बचना चाहिए, ये तबीयत के ख़िलाफ़ है। ठीक है, उसके बाद ये है कि दांत से खून निकल कर हलक तक पहुंच गया मगर हलक से नीचे नहीं किया। जैसे दांत से खून निकल गया, कभी कभी होता है ना, दांत से खून निकल जाता है या मसूड़े से खून निकल जाता है, तो दांत या मसूड़े से खून निकला और जो है हलक के अंदर नहीं किया, बिल्कुल थूक दिया, उसे बाहर कर दिया, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून निकला और वो थूक के साथ अंदर कर लिया, हलक के अंदर कर लिया और उसका जायका, खून का जो मज़ा होता है वो हलक में महसूस हुआ, तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो बेहतर यही है कि अगर खून वगैरह निकले दांत मसूड़े से तो बिल्कुल आप थूक के साथ बाहर थूक दें, अंदर ना करें। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद ये कि भूल से खाना खा रहा था, उसे पता नहीं था कि हम रोज़ेदार हैं, फिर याद आया कि भाई हम तो रोज़ेदार हैं और मुंह में जो है लुकमा था, तो जो ही याद आए वैसे ही जो है वो लुकमा बाहर कर दे, बाहर फेंक दे, समझ रहे हैं, तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन वो खाना खा रहा था, खाते खाते याद आया कि भाई हम रोज़ेदार हैं और मुंह में लुकमा रखा हुआ था, रोज़ेदार होना याद था, उसके बाद अंदर किया, तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखिए। उसके बाद ये है कि तिल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाए और वो थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तिल के बराबर कोई चीज़ थी और चबाया चबाया उसको हलक के अंदर कर लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन उस चीज़ का अगर जायका महसूस हुआ तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। जैसे चीनी हो गया, चीनी का दाना कितना होता है, बिल्कुल पतला होता है ना,
तो अगर वो चबाते चबाते उसकी मिठास तो पता हो जाती है ना, अगर हलक के अंदर कर लिया तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये कि गीबत किया या झूठ बोला या गाली गलौज किया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे ये चीज़ें बहुत सख्त गुनाह कबीरा है, लेकिन फिर भी इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। इंसान रोज़ा रखता है ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाए, अल्लाह की बारगाह में नेकियां इकट्ठा किया जाए। लेकिन अगर कोई रोज़ा रख करके गाली गलौज करता है, गीबत किसी की करता है, तो आप सोचिए कितना बड़ा गलत काम कर रहा है। लेकिन इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि बोसा लिया मगर इंजाल ना हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा, है ना। बीवी से गले मिल रहा था रोज़े की हालत में, है ना, बोसा ले रहा था होंठ में या चेहरे में, है ना, ये बीवी के साथ सो रहा था, लेकिन इन सब चीज़ों को करने से इंजाल नहीं हुआ, यानी शर्मगाह से, शौहर के शर्मगाह से चिपचिपा पानी नहीं निकला, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से मर्द ने औरत की तरफ देखा, बल्कि औरत की शर्मगाह को देख लिया और औरत की शर्मगाह को देखा, तो ऐसी कैफियत में मर्द को इंजाल हो गया। लेकिन मर्द ने औरत को नहीं छुआ, बिल्कुल दूर से औरत की शर्मगाह को देख लिया और मर्द को इंजाल हो गया, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा नहीं टूटेगा मर्द का। ठीक है, चूँकि उसको छुआ नहीं ना। अगरचे बार बार नज़र डालने या जिमा वगैरह के ख्याल करने से इंजाल हुआ, अगरचे देर तक ख्याल जमाने से ऐसा हुआ, इन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। शौहर अपनी बीवी के किसी जिस्म को देख रहा था और बहुत ही गंदे ख्याल अपने माइंड में ला रहा था और हमबिस्तरी करने का बिल्कुल सोच रहा था अपने जहन में, और शौहर की शर्मगाह से चिपचिपा पानी निकल गया, यानी इंजाल हो गया, तो ऐसी कैफियत में शौहर का रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे बार बार शौहर की शर्मगाह से चिपचिपा पानी निकलता रहे, इंजाल होता रहे, फिर भी रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़ा उस वक्त टूटेगा जब शौहर बीवी के जिस्म को छुए और गंदे ख्याल और गंदी सोच माइंड में लाए और ऐसी कैफियत में इंजाल हो जाए, तो रोज़ा टूट जाएगा। चूँकि बीवी को वहाँ छू लिया था जिससे रोज़ा टूट जाएगा, और अगर शौहर बीवी को नहीं छूता और बार बार शौहर की शर्मगाह से चिपचिपा पानी निकलता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। उसके बाद ये कि एहतलाम हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, चूँकि एहतलाम इंसान को ख्वाब में होता है तो उसे किसी चीज़ का याद नहीं रहता है। ठीक है। तो ख्वाब में नाइटफॉल जिसे कहा जाता है, नाइटफॉल से एहतलाम से रोज़ा नहीं टूटता है। ठीक है। उसके बाद ये है कि नापाकी की हालत में सुबह किया, बल्कि अगर सारा दिन नापाकी की हालत में रहा, बग़ैर नहाए रहा, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा तो सही हो जाएगा, मगर इतनी देर तक कसदन गुस्ल ना करना कि नमाज क़ज़ा हो जाए, गुनाह और हराम है। मसले की हकीकत यह है दोस्तों कि अगर कोई शख्स नापाक था, उसी तरह से रोज़ा रख लिया और दिन भर उसी तरह से नापाकी की हालत में रहा, गुस्ल नहीं किया, नहाया नहीं, तो ऐसी कैफियत में उसका रोज़ा हो जाएगा, रोज़ा सही हो जाएगा। ठीक है। ये अलग बात है कि दिन भर नापाकी की हालत में रहना, ये एक बहुत गलत चीज़ है, जो ये नाजायज़ है, गुनाह है, हराम है। ठीक है। लेकिन पूरे दिन अगरचे कोई बंदा नापाकी की हालत में रोज़ा रखे तो उसका रोज़ा हो जाएगा। ठीक है। हालांकि इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, जिन चीज़ों का हमने आपके सामने जिक्र किया है। बस आपसे गुजारिश ये है कि सवाब की नीयत से इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हर मुसलमान को पता हो जाए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।